आज हम लोग सीखते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। धारा वितरण से संबंधित जो किरचॉफ ने नियम दिया है, हालांकि हिंदी माध्यम छात्रों के लिए यह लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, एक को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं? केसीएल, या इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और दूसरे की अगर बात करते हो आप, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। जब भी आप न्यूमेरिकल में जाओगे तो हम वहां ये पूरा नाम नहीं लेंगे, हम वहां सीधे बोलेंगे फ्रॉम केसीएल, फ्रॉम केवीएल। इसको किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोलते हैं, इसको हम किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ होता है, ये कहता क्या है? कहता है किसी भी इलेक्ट्रिक जंक्शन पर आने वाली सभी इलेक्ट्रिक करंट का योगफल उस इलेक्ट्रिक जंक्शन से जाने वाली सभी इलेक्ट्रिक करंट के योगफल के बराबर होता है। यानी कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक जंक्शन है, यहां पर इस तरफ से करंट I1 आ रही है, इस तरफ से करंट I2 आ रही है, इस तरफ से करंट I3 आ रही है, ये करंट I4 और I5 जा रही है। क्या समझे? ये आने वाली करंट है I1, I2, I3 और ये जाने वाली करंट है I4, I5। ये नियम सिर्फ इतना ही कहता है कि जंक्शन में जितनी करंट आ रही है सभी को जोड़ो, यानी कि आने वाली करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बराबर होगी जंक्शन से जाने वाली सभी करंट के I4 प्लस I5। और अगर हम पूरे को इधर ला लेते हैं तो क्या मिल जाता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। या इसी को हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। तो शॉर्टकट में आप याद रखना कि समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ये किसका नियम है? और ये नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर होता है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस नियम की खासियत ये भी ध्यान में रखना है आपको कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। कौन सा? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब बात करो अगर सेकंड लॉ के बारे में, तो सेकंड लॉ कहता है कि ये नियम किसी क्लोज मेश में काम करेगा। अगर सर्किट जैसे ये ओपन था, ये कहीं से क्लोज नहीं था, ये ओपन था, तो ये वाला ओपन और क्लोज दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन ये केवल किसके लिए काम करता है? केवल क्लोज मेश के लिए काम करता है। किसी कोई सर्किट अगर बंद है सभी तरफ से तभी, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने यहां पर एक सेल लगाया, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर एक सेल लगाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर हमने एक ये सेल लगाया, चलो यहां मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया केवल। थोड़ा सा समझना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। अब इस सर्किट का नाम हमने दे दिया ABCDEF। आई बात समझ में? अगर आप इसमें इसका नियम लगाना चाहो, बेसिकली तो जान लो कि इसका नियम सिर्फ ये होता है कि समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। नियम तो यही है कि समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E, परंतु इसको समझो थोड़ा सा। कहता है किसी भी क्लोज मेश में रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम उस
उस सर्किट के टोटल ईएमएफ के सम के बराबर होता है। अगर आप बात करो कि ए बी सी डी की इन क्लोज मेश ए बी सी डी, जरा बताओ यहां करंट कितनी बह रही है I1, यहां करंट कितनी बह रही है I2। ये नियम कहता है कि इस करंट में इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो I1 इंटू R1, फिर प्लस लगा लो, इस रेजिस्टेंस में इस करंट का मल्टीप्लाई करो I2 R2। क्या कोई और करंट बची है यहाँ? क्या कोई और रेजिस्टेंस ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बचा है इतने में? नहीं है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कुल ईएमएफ के। अब इस सेल का ईएमएफ मान लो E1 था और इस सेल का ईएमएफ मान लो E2 था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? E1 प्लस E2 के। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इसके लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना होगा कि आप देखोगे अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तब आप जोड़ोगे, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो घटाओगे। अब बताओ इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? देखो दोनों की डायरेक्शन को ध्यान से देख लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है? बोलो। अपोजिट में है। अपोजिट में क्यों है? क्योंकि जब ये करंट ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, अब वो इधर आ रही थी, तो अपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस। पहले मैंने प्लस करके इसलिए बताया था कि जो नियम है उसको समझना था हमको, और नियम समझ में अगर आ गया है तो फिर ये कहानी आप समझ सकते हो। अच्छा, अब अगर इसी के नीचे देखो एक दूसरा बन रहा है सर्किट, ये वाला इन क्लोज मेश, क्या नाम है इसका? CDEF। जरा बताओ यहां कितनी करंट है? करंट यहां कितनी करंट है? I2। रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो I2 इंटू R2 प्लस यहां कितनी करंट है? दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। नहीं, I3 कहां लिखा है? तो I3 अपने से बना दोगे, जो सामने है उसी के हिसाब से बनाओ। ये करंट I1 ऐसे आ रही थी, ये करंट I2 ऐसे आ रही थी, ये दोनों करंट आ करके यहां जुड़ जाएंगी। किससे जुड़ गई? किससे जुड़ गई? अरे KCL से। KCL क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी, काहे नहीं आ रही हो? किसी भी जंक्शन पे तो I2, ध्यान से सुनिए, I2 और R2 प्लस, ये बताओ यहां कितनी करंट आएगी? I1 प्लस I2। ये करंट कैसे हम जान गए? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। भाई KCL इस जंक्शन से करंट जुड़ जाएगी। अब ये करंट इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगी, I1 प्लस I2 इंटू R3। अब इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? टोटल ईएमएफ के। तो इस वाले सर्किट में कुल ईएमएफ कितना दिखाई दे रहा है? E2 दिखाई दे रहा है, और तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बस E2 कर दो, हो गया काम खत्म। बताओ यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में होगा? डायरेक्शन देखो सेम थी, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? तो यही आपका KVL है, यही किरचॉफ का सेकंड लॉ है। फिर से अगर आपको समझना चाहते हो, अच्छा ये किस पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेंगे वो, तो ये बन जा, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ये बता दूं। सबसे पहले किस पर बेस्ड करते हैं ये नियम, ये पूछ लेगा। सबसे पहले ये पूछा, फिर ये पूछ सकता है कि KCL का पूरा नाम किरचॉफ करंट लॉ, KVL का पूरा नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, या फर्स्ट लॉ क्या कहता है? समेशन I बराबर 0। क्या होता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E। समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E। और अगर डिटेल में पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, कुछ भी करके ऐसा जंक्शन पे मिलने वाली या शब्दों में बोल देगा। समझ गए बात को? ये तो ऑब्जेक्टिव की कहानी हुई। सब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे? 2 नंबर का सवाल अगर पूछेंगे तो केवल किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है समझाइए, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है समझाइए, अलग अलग। और बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे 3 या 4 नंबर का, तो किरचॉफ लॉ को समझाइए, तब आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ दोनों को समझाओगे। तो यहां पर चीजें बची क्या?
बची हैं। हमने सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन हमने स्टेटमेंट को लिखा नहीं है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ होता क्या है, ये चीज हमने नहीं लिखी है। तो आइए हम उसको लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो जो कुछ आप फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में पढ़े थे वही चीज आपके सामने लिख करके आ गई है। जरा आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए प्रयास करिएगा जूम करके देखने का। आज बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम है, चारों तरफ से एकदम बिल्कुल अंधा अंधा दिख रहा है सबको, है ना। तो जो कुछ भी दिख रहा है उसको देखने का प्रयास करो। तो फर्स्ट लॉ पहले मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, सेकंड लॉ को मैंने उधर कर दिया है, ठीक है ना। आप पहले फर्स्ट लॉ, आप ऐसे मत बना लेना टेबल टाइप का, आप पहले फर्स्ट लॉ को लिखना, फिर नीचे सेकंड लॉ डाल के हेडिंग करके लिखना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। यही तो बोला गया कि जंक्शन पर जितनी इलेक्ट्रिक करंट आ रही थी उन सभी का सम जंक्शन से जाने वाले इलेक्ट्रिक सम के बराबर होता है। एक्चुअल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं, ठीक है, सब कुछ सही है। हाँ, हम मान लेते हैं एट जंक्शन ओ I1 I2 I3 करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, देख रहे हो ना, जंक्शन की तरफ आ रही है। एंड I4 I5 करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, I4 I5 जो है जंक्शन से जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ समेशन I इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने इसको जोड़ दिया, ये बन गया आपका फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जरूर पूछते हैं वो। चलो सेकंड लॉ में आ जाओ। सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज मेश, अगर ये कोई क्लोज मेश हो तो कुल ईएमएफ का सम, कुल ईएमएफ का सम इन ए क्लोज मेश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। किसके सम के बराबर होता है? करंट और करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द गिवन मेश। इट मीन्स समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। मैंने ये एक नेटवर्क बनाया और उसमें मैंने क्लोज मेश ABCD में अप्लाई किया, फिर हमने CDEF में अप्लाई करके आपको दिखाया है। और ये किस पर बेस्ड होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ के नियम के बारे में इतनी जानकारी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए देना है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर आप समझ गए हो तो इससे न्यूमेरिकल आपके नीट और जेईई में बनते हैं और काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अगर समय रहता है तो मैं आज ही इसके न्यूमेरिकल करवाता हूं, नहीं रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल में लेने वाला हूं। इसको नोट करें।